सैन सिंह सरजटा छोली भगवा वेश, श्री मथुरानाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, हरीश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से आप सभी के लिए नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सन्नी नाथ पे। और आज का टॉपिक है गुरु गोरखनाथ जी के भक्त और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति में मांस और मदिरा क्यों रुकावट करती है, यानी कि शराब पीने से क्या इफेक्ट आते हैं। अगर कोई भक्त गुरु गोरखनाथ की भक्ति करता है, अगर वो साल में एक बार दारू पीता है तो क्या उसकी भक्ति खत्म हो जाती है। गुरु गोरखनाथ जी का भक्त या नॉर्मल हम किसी ऐसे देवता की, तामसिक देवता की साधना करते हैं जिसको दारू चढ़ती है, तो क्या मैं दारू पीता हूँ तो मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी, या मांस खाता हूँ भक्ति हो जाएगी। और नाथों की भक्ति करने के बाद अगर कोई मांस मदिरा का सेवन करता है तो क्या उसको भक्ति का फल मिलता है कि नहीं मिलता है। इस वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब उत्तर मिल जाएगा। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नक्षत्र पंथ के नाम से एक नया मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, जिसमें आपको नवग्रह और कुंडली के बारे में ही बताया जाएगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नाम ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक में आप लोगों को ज्वाइन करके उसमें आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, या आप डायरेक्टली नक्षत्रा पंथ भी सर्च करते हो तो चैनल आ जाएगा, उसके ऊपर जाके आप वीडियो देख सकते हो। और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सभी धर्मों का आदर स्थान मान करते हो और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हो। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है, बाकी की सर्विस पेड है, डरने की आवश्यकता नहीं। फ्री में बहुत कुछ आता है। आप लोग सीखने के इच्छुक हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। गुरु गोरखनाथ महाराज एक ऐसे साधु संत फकीर हैं, ठीक है ना, जिन्होंने सृष्टि में, देखो सृष्टि में जितने देव देवता साधु संत आए हैं कहीं ना कहीं भटके हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ महाराज एक ऐसे संत हैं जो कहीं नहीं भटके हैं। काम, ठीक है ना, क्रोध हो गया, मोह हो गया, लोभ हो गया, अहंकार हो गया, इन सभी चीज़ों पे यानी कि 5 इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से इनका कंट्रोल है, इनके वश में है, इनसे बाहर नहीं चल सकती है। हालांकि आज का इंसान कोशिश करता है, वो मात्र कंट्रोल करता है, कुछ महीनों का कंट्रोल हो सकता है, कुछ दिनों का कंट्रोल हो सकता है, और उसके बाद भी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसे संत हैं जो पूर्ण रूप से इन इंद्रियों पे कंट्रोल रखे बैठे हुए हैं। और दारू, शराब, मीट जो लोग खाते हैं, जो गुरु गोरखनाथ की वाणी में यह है कि अगर हम ये खाएंगे तो हमारी इंद्रियां जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। इसलिए गुरु गोरखनाथ ने उन सभी चीज़ों का त्याग कर रखा है जो चीज़ें उनको उनके मार्ग से भटका सकती हैं। इसीलिए गुरु गोरखनाथ की साधना में मांस और मदिरा खाना वर्जित होता है। अगर आप इनका सेवन करते हो तो गुरु गोरखनाथ महाराज की आपके ऊपर कृपा दृष्टि नहीं होती, और गुरु गोरखनाथ उन भक्तों से चिढ़ते हैं, यानी कि गुरु गोरखनाथ जी को जिससे चिढ़ है, नफरत करते हैं गुरु गोरखनाथ जी इनसे, ठीक है ना। तो गुरु गोरखनाथ जी की बात तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब बात आती है उन भक्तों की जो गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हैं। मैसेज आने के बाद पब्लिक डिमांड पे ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है। आप लोगों का एक लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे प्रेरित करता है। तो आप लोग जो है कमेंट में आदेश जरूर करें, और आपको टॉपिक कैसा लगा इसके प्रति भी आपने अपनी राय देनी है। और सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल के मेरे सारे पॉडकास्ट देखने हैं, और मेरे नया चैनल है नक्षत्रा पंथ, उसको भी आपने सपोर्ट करना है, ठीक है ना। आप सर्च कर सकते हो, उसके ऊपर भी आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेगा जो कि छोटे छोटे उपायों के ऊपर डिपेंड है, जिसमें सिर्फ नवग्रह और एस्ट्रोलॉजी संबंधित ही सारी चीज़ें आनी है। इसमें मिक्स नहीं होगा वो सारा डाटा, तो वो उस पर जाएगा। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लें। गुरु गोरखनाथ जी के जो भी भक्तजन है, अगर मान लो पहला प्रश्न है कि गुरुजी अगर हम गुरु गोरखनाथ की भक्ति करते हैं और मैं भक्ति करने के बाद दारू पी लेता हूँ, मैं धूने पे नहीं जाता हूँ, तो गुरु गोरखनाथ की मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, गुरु गोरखनाथ मेरे से चिढ़ेंगे तो नहीं, गुरु गोरखनाथ का मेरे पर। देखो पहली बात बताना चाहता हूँ, जो चीज़ महाराज को पसंद ही नहीं है तो आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते हो। अगर आप करते हो तो आप आपके भागीदार हो, ठीक है ना। तो गुरु गोरखनाथ आपको इस चीज़ में तो क्षमा नहीं कर सकते हैं। पहली बात मैं आपको, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं पीता हूँ, भाई मैं नहीं पीता हूँ। मैंने लोगों के साथ बातचीत कर रखी है, मैंने हज़ारों करोड़ों ऐसे लोग देखे हुए हैं, ठीक है ना। हज़ारों करोड़ों ऐसे लोग देखे हुए हैं जो गुरु गोरखनाथ की भक्ति करते हैं और उन्होंने ये गलती कर रखी है, बर्बाद हो गया वो। तो इसी वो बोलते हैं कि ज़रिए से या इसी चीज़ से जो हम आपको बताने की एक जो है वो कोशिश और एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी के भक्त अगर आज पूजा भक्ति कर रहे हैं, 6 महीने बाद दारू पीते हैं, या कभी कभार कोई फंक्शन आ जाता है तब दारू पीते हैं और मांस खाते हैं, तो क्या तकलीफ होती है भाई। उन लोगों के घर में तो गुरु गोरखनाथ जी का पैरा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और गुरु गोरखनाथ
महाराज एक ऐसे साधु संत हैं जिनके सनिध में कई प्रकार की शक्तियां, जिनके जोड़े में कई प्रकार की शक्तियां चलती हैं, जिसमें सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो सात्विक शक्तियां हैं। अगर उन शक्तियों को आप प्रयोग में लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी प्रोटेक्शन में खड़ी रहें, तो आप लोगों ने शराब और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। ये आपको आजीवन भर त्याग करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैंने कई बार देखा है, मैंने कई लोगों के घर में जब काम करने गया हूँ, काम करने के उपरांत जब मैंने लोगों के घर में पहरे लगाए हैं, और जब पहरा मैंने गुरु गोरखनाथ का लगाया, जिस दिन उस घर में दारू की बोतल तक भी घुसी है, या कच्चा मांस भी घुसा है ना, या बंदे ने यहाँ तक मांस खाया भी, उसी दिन ही पहरा टूट जाता है। उसका संकेत मुझे यहाँ बैठे हुए होता है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो नाथ संप्रदाय में अगर आपने चलना है, नाथों की आपने सेवा करनी है, तो आप कभी भी इन चीजों का सेवन नहीं कर सकते हो। अब लोगों का एक प्रश्न है कि गुरुजी मेरे घर में तामसिक ही देवता पूजा जाता है, तो मेरे घर में देवता की बलि दी जाती है, उस देवता की बलि देने के बाद ही उसका प्रसाद बनता है, क्या वो मैं प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ? और उस प्रसाद को खाने से मेरे ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है? क्या मेरी पूजा भक्ति खत्म हो जाएगी? क्योंकि मैं सिर्फ साल में एक बार ही उसको खाता हूँ, पर मैं गुरु गोरखनाथ की भक्ति करता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं इस तथ्य को भी गलत ही मानता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि गुरु गोरखनाथ जो वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु गोरखनाथ, आप सभी पढ़े लिखे हो, अगर आप कभी माइंड का प्रयोग करो, आप खुद देखना कि अगर मेरे पिताजी अच्छा कार्य करते हैं, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, हम गुरु गोरखनाथ महाराज को अपने पिता की निगाह से देखते हैं, तो गुरु गोरखनाथ महाराज का लेवल ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बाबो सृष्टि के पिता हैं, देवताओं के गुरु हैं, ठीक है ना। मैं तो बड़ा छोटा सा हूँ। तो हम अपने पिताजी को, मेरे पिताजी मान लो सात्विक भोजन खाते हैं, वो दाल फुल्के वाले बंदे हैं, दाल फुल्का खा रहे, ग्रहण कर रहे हैं वो, या दाल रोटी खाते हैं वो अदर कोई चीज़ नहीं खाते हैं, और मैं उनका बेटा हूँ, मैं अंडा भी खा रहा हूँ, मांस भी खा रहा हूँ, और दारू भी पी रहा हूँ, शराब भी पी रहा हूँ, तो कभी भी कल को मैं एक बात बता दूं कि पिताजी जब हट जाएंगे साइड पे, कभी ना कभी कोई बंदा आके जरूर बोलेगा कि उसका बाप अच्छा था, ठीक है ना, बाप अच्छा था, लेकिन बेटा जो है उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं पिताजी के सिद्धांतों के ऊपर चल ही नहीं पा रहा हूं। तो गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करनी है तो सबसे पहले उनके नियम अपनाने पड़ेंगे, तो ये तो आपको आजीवन भर के लिए त्याग करनी पड़ेगी। और जो लोग तामसिक साधना वाले हैं वो ग्रहण करते हैं, भाई वो भी कहीं ना कहीं गलत है। देवता जो है, जिस देवता को आप भोग लगाते हो, उस देवता के नाम का भोग आप देखो, कुल प्रथा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ किसी की गलत है, वो अपने अपने हिसाब से चलते हैं। भेड़ तो लोग काली माता को भी देते हैं, भैरवनाथ को भी देते हैं, सवल सिंह केसरमल बोरी को भी देते हैं, कुछ लोग सात्विक पे भी चलाते हैं, पतासू पे भी चला देते हैं, लड्डू पे भी चला देते हैं, कढ़ाई पे भी चला देते हैं। तो साधना अलग अलग प्रकार से है, ठीक है ना। तो लोगों के द्वारा कर्म अपने अपने हिसाब से करा जाता है। देखो जो विधि विधान है उसके अकॉर्डिंगली, मुझे नहीं लगता कि आप काट के दोगे तो देवता ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। अगर आप उनके नाम का लेकर वैसे भी छोड़ देते हो तो देवता ने ग्रहण करना होगा, तब भी ग्रहण कर लेगा। अगर आप ये चीज ग्रहण करते हो, आप वो प्रसाद ग्रहण करते हो, तो मुझे लगता है कि उन देवताओं के साथ वावंसु, देखो जहां पे तामसिक भोग लगता है वहां पे सबसे जल्दी वावंसु सुर्खी एक्टिवेट होती है। वावंसु सुर्खी में, यानी कि अगर 84 लाख योनि की मैं बात करूं, 84 लाख योनियों में ऐसी कैटेगरी रखता हूं जैसे लोगों ने भूत प्रेत जिन जलाद हमजाद यक्षिणियां परियां डायकनी शाकनी, ये सारे जो वीडियो आपको मिलते हैं ना, ये सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अब इस चीज की श्योरिटी कोई भी बंदा नहीं दे सकता यहाँ पे कि ये भोग जो आपने लगाया वही ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये चीजें इनके ऊपर अट्रैक्ट होती है, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा इन चीजों के ऊपर जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो 99% केस में देखा गया है कि ऐसे लोगों के ऊपर सवारी आती है, उन लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर देवता खेल रहा है, पर लेकिन रूप बदल बदल के सवारी खेलती है। और सबसे ज्यादा परेशान भी यही जनता है, सबसे ज्यादा परेशान भी यही जनता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इन लोगों के काम नहीं बनते, काम सारे रुके पड़े हैं इन लोगों के, और इन लोगों के सवारी आती है तो वचन नहीं करती है, वचन करती है तो वचन पूरे नहीं होते हैं। बड़े प्रकार के लोगों को ना घर में तकलीफ है, झगड़ा रहता है, और स्वप्न भी उल्टे पुल्टे पड़ते हैं। तो गुरु गोरखनाथ महाराज की साधना करनी है, या आप कोई भी तामसिक साधना करते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको जीवन भर के लिए इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। आप देवता कोई भी चलाओ, ठीक है ना, उनके नाम को देखो, पीढ़ी प्रथा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को, वो आप लोगों को, मैं तो मात्र ज्ञान के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को स्किप करे बिना देखोगे तो समझ में आएगी चीज़, स्किप करके कट मार के देखोगे, 2 मिनट सुना और भाग गए तो फिर चीज़ समझ में नहीं आनी है। तो गुरु गोरखनाथ महाराज की पूर्ण कृपा दृष्टि पाना चाहते हो तो आपको इन चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। आप साल में क्या, आप 10 साल में भी एक बार नहीं खा सकते हो। अगर आप पहले खाते हो तो पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, पूर्ण रूप से आपको उसका त्याग करना पड़ेगा, तब आप गुरु गोरखनाथ की भक्ति में सफल हो पाओगे। तब जाके कोई गुरु आपके सर पे हाथ रखेगा, तब जाके आपको उसका फल पूर्ण रूप में मिलेगा।
ठीक है, तो इसमें कोई अवधि नहीं है कि 6 महीने बाद खाओ 2 महीने। आप गलती, वो बोलते हैं ना, चोरी 1 रुपए की हो चाहे चोरी 10 लाख की हो चाहे 1 करोड़ की हो, पाप उतना ही लगता है। तो इस चीज़ से आप लोग समझदार हो। बाकी पढ़ी लिखी जनता, पढ़ी लिखी पब्लिक है। कुछ सिम्टम संकेत बताया गया, अगर वो संकेत मेरे वीडियोज़ के साथ मैच होते हैं तो 98 91 59 52 70 इस नंबर पर मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। मेरी सारी सर्विस पेड है। कोई भी चीज़ बिना बहुप्रसाद के मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, आपको ट्रस्ट है तो आप मेरे पास हैं, अदरवाइज आप किसी से भी कार्य करवा सकते हो। और नक्षत्रा पंथ नाम का यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। गुरु गोरखनाथ नाम का यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल का आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में आदेश जरूर करें और अपनी टिप्पणी जरूर दें। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो टॉपिक भी कमेंट में लिख सकते हो। आपके टॉपिक में दम लग गया तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आएगा। आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।